गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैरियर बूस्टर में आपका स्वागत है। मैं अविनाश पांडे। आइए परसेंटेज का 6वां क्लास आज पढ़ेंगे हम सब। और इस 6ठे क्लास में हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है। टॉपिक छोटा सा ही है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि एक आदमी अपनी आय का 20% मंदिर में दान दे दिया, 30% सिनेमा घर में खर्च कर दिया। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन बोलता है। और एक क्वेश्चन बोलता है कि एक आदमी अपनी आय का 20% मंदिर में दान दे दिया और शेष का 30% सिनेमा घर में, शेष का 40% अपने बच्चों पर। आप समझ रहे होंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में शेष का लिखा रहता है और कभी कभी क्वेश्चन में शेष का नहीं लिखा रहता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को शॉर्ट में कैसे करना है आज हम ये आपको समझाने जा रहे हैं। और आपको एक प्रॉमिस है कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन आज के बाद नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, माना ए ने अपनी आय का ध्यान से समझिएगा 20% ए को 20%, ओके, यहाँ मान लीजिएगा मोहन ने अपनी आय का 20% ए को दिया। फिर पूरा दे रहे हैं 20% ए को दिया। फिर 16 सही 2/3% बी को दिया। 16 सही 2/3% बी को दिया। आगे लिख लीजिए आप 37 सही 1/2% सी को दिया। 37 सही 1/2% सी को दिया। ठीक है, सी को दिया। अच्छा, पहले आपको आसान ले, पहले टफ न लीजिए। 20% ए को, 30% बी को, 15% सी को दिया। पहला क्वेश्चन है, सी को दिया। अंत में उसके पास 10,500 रुपये शेष बचे हों तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन है बहुत ही। 20% ए को, 30% बी को, 15% सी को, अंत में उसके पास 10,500 रुपये शेष बचे हों तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब बताइए, अगर ए की आय 100 रुपये है, अगर ए की आय 100 रुपये है, ठीक है, तो उसमें से क्या कर रहा है वो 20% ए को दिया, फिर 30% बी को दिया, फिर 15% सी को दिया। अब बताइए, इन सब में बीच में कहीं भी शेष लिखा है? क्वेश्चन में शेष कहीं भी नहीं लिखा है। अगर शेष नहीं लिखा है तो ये सब 100 का ही 20% होगा, 100 का ही 30% होगा और 100 का ही 15% होगा, क्योंकि कुल आय क्या माने हैं? 100 माने हैं। तो 100 का 20% क्या होता है? 20 ही होता है। 100 का 30% 30, 100 का 15% 15, इसलिए हम 100 मानते हैं, क्योंकि आपको जब निकालना पड़े 100 का 15% तो आप इजीली आपको आंसर 15 ही आए। ठीक है, इसीलिए क्या माना आता है? 100 माना आता है। हाँ, चलिए अब बताइए, अगर 20 ए को, 30 बी को, 15 सी को, तो सब मिला के कितना दे दिया? वो कुल दिया कितना? 20 धन 30 धन 15, 55 क्या हुआ? वो कुल 55% मान लीजिए, कुछ भी, वो कुल इसको दे दिया। 20%, 30% और 15%, तो कुल 55% दे दिया। अब बताइए, उसके पास शेष कितने बचे हैं? कुल 100% होते हैं, पता है साहब को। 100% में से अगर 55% निकाल दें तो कितना बचा? 35%। सॉरी, कितना बचा आपका? 65 होगा ये,
65%। आपके यहाँ पर कितना बचेगा? 35%। उसके पास अभी 35% रुपये शेष बचे हैं। और क्वेश्चन में कितना बचे हैं? 10,500। क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग 35% बचने चाहिए। क्वेश्चन बच कितना रहा है? 10,500। तो 1% का मान निकाल लीजिएगा। 35 तिहाई 105, 1% मान कितना आ गया? 300। तो अब बताइए, पूछा कुल आय, कुल आय क्या माने थे हम? 100%। 100% का मान क्या आ जाएगा? 300 गुणे 100। उत्तर कितना हो गया? 30,000। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। 20% ए को, 30% बी को, 15% सी को। यह सब क्वेश्चन मन में करेंगे। ठीक है, मन में करना भी है आपको, पहले भी करते रहे होंगे। 20% ए, 30% बी, 15% सी। तो 20, 30, 50, 15, 65। 65 दे दिया, बचा कितना? 35%। और जो बचा है 35%, क्वेश्चन में कितना बचा है? 10,500। 35 का मान 10,500। तो 1 का मान 35 तिहाई 105, 1 का मान 300। तो 1% का 300, तो 100% का उसमें 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। उत्तर क्या हो गया? 30,000। क्वेश्चन आपको 4 से 5 सेकंड में कर लेना था। हाँ, चलिए, और नोट्स में लिखने के लिए आप एक बार इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 20% ना देकर दे दे 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, यहाँ बोल दें 50%। ठीक है, अब बताइए, इसको ऐड करने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। हालत ख़राब होना मतलब कि आपको कुछ समय लग सकता है। और उसके पास रुपए कितना दे दें? 42। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया हो, आंसर पॉइंट में आए, कोई दिक्कत नहीं, बस सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया, सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे आप? अब बताइए, सेम चीज फिर करना है आपको। देखिए, अच्छा, 16 सही 2/3% का भिन्न क्या होता है? 1/6। 14 सही 2/7% का मान क्या होता है? 1/7। ये सब आपको बताया गया है। अच्छा, यहाँ भी मान ले रहे हैं, छोड़िए हम। 37 सही 1/2%, 16 सही 2/3% ए को, 14 सही 2/7% बी को, 37 सही 1/2% सी को। ठीक है, रुपए क्या है? अब इसको हम बाद में चेंज करेंगे, हाँ, जैसा डेटा आएगा। और 37 सही 1/2%, ये किसको हो गया? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3/8। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुल धन क्या माने हम? अब कुल धन 100 मानेंगे तो 100 का 1/6 भी निकालने में दिक्कत आपको होगा, 100 का 1/7 निकालने में दिक्कत होगा, और 100 का 3/8 निकालने में भी आपको दिक्कत होगा। दिक्कत मतलब पॉइंट में आएगा, और कोई दिक्कत नहीं होगा, ये ना को बुखार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर कुल धन क्या मानते हैं? माना उसकी आय, माना उसकी आय बराबर। तो आय क्या मानेंगे आप? जो भी हर दिया गया है, इन हर का लासा, 6, 7, 8 का लासा। ये आपको क्या मानना है? हमेशा कुल आय मानना है, हर का लासा। क्यों? कि जो लासा आएगा वो 6 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, और 8 से भी कट जाएगा। लासा निकालना आपको आता ही है। यह क्या हो जाएगा? 8 7 56, 56 तिहाई 50 तिहाई 150 और 168। इसका लासा जहाँ तक है 168 आएगा, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब बताइए, लासा 168 है तो कुल आय क्या मानेंगे हम? 168। तो क्वेश्चन पहला क्या दिया गया था कि कुल आय का 1/6, आय का 1/6, 168 का 1/6 कितना है आपका? ये 6 दूनी 12, 4 6 8 48, 28। ये किसको दे दिया था? ए को दे दिया था। 28 को दे दिया ए को। अब बताइए, कुल आय का 1/7,
ये 14 से ही 2/7% बी को दिया है ना, इसका वैल्यू कितना हुआ 1/7। इसका मान कितना हो गया 7 चौक 28 24। एक किसको दिया बी को दिया। अब फिर इसी कुल आय का बोला है, शेष का कहीं नहीं बोला है। कुल आय का 3/8 37 से 1/2%। तो 21 तिहाई 63। ये कितने को दे दिया सी को, ये ए को दिया है, ये बी को दिया है, और आपका किसको दे दिया है सी को दे दिया है। अच्छा बताइए वो कुल कितना दिया आखिर, अगर हम निकालना हो कुल दिया कितना 8 4 12 3 15 का 5 हासिल है 1 2 1 3 2 5 6 11। वो कुल 115 क्या किया है दे दिया है। और कुल माने कितना थे हम 168 माने थे। अब बताइए शेष कितना बचा उसके पास, शेष 168 कुल था, 115 दे दिया, तो शेष कितना बचा 8 में से 5 गए 3 6 में से 1 गए 5 53 बचा उसके पास कुल शेष। तो यहाँ पर हम क्या करें 10,600 मान लीजिएगा, हम बताए थे, इसको बाद में चेंज करेंगे डेटा, ठीक है। अब बताइए एग्जाम में ऐसा डेटा ही देंगे जो कट जाए, ठीक है। शेष कितना बचा है 53, और क्वेश्चन में शेष कितना बचा है, क्वेश्चन में 10,600। इसी 53 का मान क्या हो गया 10,600। तो एक का मान 53 दूना 106 200। तो कुल आय क्या होगा, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो सोचते हैं कुल आय 100 है, ठीक है। वो जब प्रतिशत में होता है तब 100 मानेंगे हम, जब 100 माने, यहाँ पर कुल आय माने क्या है हम खुद 168 माने हैं, तो कुल आय कितना हो जाएगा 168। तो कुल आय कितना हो जाएगा 168। अगर एक का मान 200 तो 168 का मान 168 गुणे 200 कितना हो जाएगा 2 8 16 का 6 हासिल आए 1 2 6 12 33 हासिल आए 1 2 1 2 1 3 33,600 रुपये आपका ये प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना 33,600 रुपये, ठीक है। एक बार इसको पहले फिर समझिए आप सब। यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, सेम क्वेश्चन ही था, पिछला क्वेश्चन ही था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में डेटा दिया था 20%, 30%, 15%। तो इसको मन में कर लिए 20 30 50 15 65 35 बचा था, 35 का मान 10,500 दिया था, तो एक का मान 30 300 100 का मान 30,000। ये आपका हो गया था पिछला क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है 16 से ही 2/3% ए को दे रहा है, 14 से ही 2/7% बी को दे रहा है, और 37 से ही 1/2% सी को दे रहा है। तो इन तीनों को हम ऐड नहीं कर पाएंगे, सब में आपका भिन्न में दिया गया है, फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो क्या करें हम सबका पहले फ्रैक्शन वैल्यू ले लें हम। 16 से ही 2/3 का भिन्न कितना होता है 1/6। 14 से ही 2/7 का भिन्न कितना होता है 1/7। 37 से ही 1/2 का भिन्न क्या होता है 3/8। तो अब बताइए मतलब हमको एक बार 1/6 निकालना है, एक बार किसी का 1/7 निकालना है, और एक बार हमको 3/8 निकालना है। तो जब 1/6 निकालेंगे तो 6 से कटेगा तब आपके लिए आसान आएगा। 1/7 निकालेंगे तो ऐसा संख्या माने 7 से कट जाए तो आपके लिए आसान रहेगा। 3/8 निकालें तो ऐसा संख्या माने जो 8 से भी क्या हो कट जाए। तो इसीलिए जो 6 7 और 8 से कटे इसका मतलब क्या होता है 6 7 8 का लासा, क्योंकि लासा क्या होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ठीक है। तो लासा निकाले, लासा कितना आया, लासा को आ गया 168, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आप चाहें मन में कर सकते हैं, 8 7 56 यहीं 168, आपका लासा हो गया 168। देखिए हम लासा मन में कैसे करें ये भी जान लीजिए आप। 8 7 56, ठीक है। अब देखिए 56 आपको इन दोनों का लासा हो गया, तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं था। देखिए 6 में क्या है, 6 होता है 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, तो 8 में आपका 2 पहले ही शामिल था, तो इसको 2 हमको छोड़ दिए हम, लेकिन 3 अभी कहीं नहीं गुणा हुआ है, 3 नहीं 8 में था ना ही 7 में था, तो 3 आपको बाकी है, हम 3 से गुणा और कर दिए। 8 7 56, 56 तिहाई, 56 तिहाई कैसे करेंगे 50 तिहाई 150, 6 तिरिक 18, 150 और 18 कितना हो गया 168। तो आपको इस तरह क्वेश्चन को मन में सॉल्व करना है, ठीक है। अब फिर देखिएगा 168 का 1/6, 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12 कहाँ गया 168 1/6, 6 दूनी 12 4 16 4 8 48 6 8 48 कितना आ गया 28।
168 का 1/7, 7 दूनी 14, 2 बचा 28, 7 चौक 28, कितना आ गया 24। 168 का 3/8, ये वाला सी वाला, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21, सही कितना 21 नहीं आई 63। तो ये ए को दिया, ये बी को दिया, सी को दिया, तो तीनों को मिलाकर कुल कितना दे दिया वो 8 4 12 3 15 का 5 हासिल है 1 2 2 4 6 10 1 11, 115 कुल दे दिया। कुल क्या माने थे हम 168, कुल आए 115 दे दिया, तो शेष क्या बचा उसके पास 53, शेष क्या बचा उसके पास 53, 8 5 गए 3, सोम क्या रहे 5। और क्वेश्चन में कितना बचा है शेष 10,600, 53 का मान 10,600, तो 1 का मान 200, तो कुल आए क्या माने थे हम 168, तो 168 गुणे 200, ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि अब लेवल धीरे धीरे टफ हो रहा है, तो चाहे लेखपाल एग्जाम ही क्यों ना हो, ग्रुप डी ही क्यों ना हो। ठीक, चलिए इसको आप दोबारा वीडियो को डिवाइन करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा। अब देखिए, ये तो ऐसा क्वेश्चन पढ़े हम जिसमें कहीं शेष नहीं लिखा था। अब क्या देखेंगे हम, जब क्वेश्चन में शेष दिया गया हो तो पहले लेंगे आसान क्वेश्चन। यहाँ भी हम मान ले रहे हैं 20%, ए को दिया 30, और देखिए ए को दिया शेष का 30%, बी को दिया शेष का 30%, बी को दिया, फिर शेष का पुनः शेष का 15% सी को दिया, और अंत में उसके पास कितना बचे 15, 17 मान रहे हैं हम, अंत में उसके पास 95,200 रुपये शेष बचे हों, अंत में उसके पास 95,200 रुपये शेष बचे हों, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या देखिए 20 30 15 ये पहले क्वेश्चन में था, 20 30 15 यहाँ भी है तीसरे क्वेश्चन में भी, लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसमें हर बार क्या लिख दिया गया है शेष का 30, फिर शेष का 15। पहली बार शेष का बोलेंगे नहीं हम, फर्स्ट टाइम देगा तो अपने कुल में से ही देगा वो। ठीक है, आइए इससे सॉल्व करते हैं, ये समझते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। पहले इसको ऐसे मन के लिए दीजिएगा, 20% ए को दिया, फिर शेष बोला है। ठीक है, शेष आप मन कहे अलग से लिख दीजिए, शेष का कितना दिया है 30% बी को, और फिर क्या बोला है, फिर शेष बोल दिया है, शेष का 15% सी को। ठीक है, हम आपको इस तरह क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भी आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए जहाँ भी फेस हो, फेस के पहले वाले पे हमको केवल ध्यान देना है बस। अगर शेष के पहले आपको दो चीज लिखा गया होता कि 10% ए 20% बी, तो 10 और 20 क्या करते हैं हम जोड़ लेते। अभी आपको अगला क्वेश्चन वही रहेगा, तो इस क्वेश्चन में समझिए पहले आप, 20% ए को दिया, माना उसकी कुल आय x, माना कुल आय x। अब देखिएगा, अब ये नहीं कि x आपको कहीं मिल गया, आपके मन में ये भ्रम आ जाए, ये तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है x वाला, कि समाज में क्या है ये भ्रांतियां बना दी गई हैं। ठीक है, कि जहां भी कोई x मान ले ये एकदम x वाला कॉन्सेप्ट हो गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है। बच्चे भी क्या बोलते हैं कि मुझे तो x वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। ठीक है, वो सब बेवकूफ़ हैं, उनको पहले उनको अच्छे से समझना चाहिए कि आखिर टीचर पढ़ा क्या रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ x न मानकर कुछ मान सकते हैं आप, का खा गा घा वाई कुछ मान सकते हैं, बात वो नहीं है। बात है कि आप कुछ तो पहले मानना ही पड़ेगा, कुछ ना मानिए वहाँ आय ही लिखी रही है आप कि आय, कुछ ना लिखिए, यहाँ क्या लिख दें, माना उसकी कुल आय कितना है आय है। तो बात ये नहीं है, आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मानना पड़ेगा, भाई ईश्वर हैं ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसकी कुल आय कितनी हो गई x, आपको आंसर एक लाइन में ही देगा ये x वाला भी। ठीक है, अब x नहीं मानेंगे हो उसके तब झेल जाएं। देखिए माना कुल आय x है, अब बताइए x का कितना प्रतिशत वो a को दिया है, 20% a को दिया। अच्छा 20% मतलब क्या होता है, 100 में 20, 100 में 20 किसको दिया
ए को। अच्छा 100 में 20 ए को दिया तो कितना बचा है देने के बाद? अगर 20 दे दिया तो 20 देने के बाद कितना बचा? 80 बचा ना। शेष कितना बचा? कि हमें काम शेष का है ना, क्योंकि आगे हमको शेष का देना है, तो हमेशा हमको यहाँ शेष का ही लिखना है, शेष वाला चीज। अगर 100 में 20 ए को दे दिया तो 100 में 80 बचा। अगर 100 में 20 दे दिया ए को तो 100 में 80 बचा। यूँ समझिए कि 20% ए को दे दिया तो 80% बचा है। 80% में क्या होता है? 80/100। अब इसी को हम 4/5 लिख सकते हैं, ये आप जानते रहिएगा। उसको लिखकर बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा, आप बाद में भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा शेष बोला था ना, शेष आपको इतना बचा है। एक्स कुल था, 20% दे दिया, 80% आपका बचा, ये आपका शेष हो गया है। आपका पूरा क्या हो गया? ये शेष। अब बताइए शेष का 30% बी को दिया है ना, शेष का 30% बी को। अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि 80 था, 80 में 30 बी को दे दिया तो 50 बचा। ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। ये पूरा शेष है, पूरा शेष है, यहाँ जो भी लिखा है उसको पढ़िए ही ना, पूरा शेष है। अब इस शेष का 30% बी को दिया है। 30% मीन्स क्या हुआ? 100 में 30। 100 में कितना? 30। अच्छा 100 में 30 अगर बी को दिया तो 100 में कितना बचा? 70। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अगर 100 में 30, मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाए थे कि प्रतिशत को समझना शब्द को ही पूरा खेल है। प्रतिशत 100 में 30, 30%। 100 में 30 बी को दिया तो बचा कितना? 100 में 70 बचा हुआ है। 100 में कितना बचा हुआ है? 70। ये इसको आप समझ गए होंगे, ना समझ पाए हो रट लीजिए कि हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चंस में 100 में से माइनस करना है। 100 में से हमेशा 20% दिया बचा 80%, 30 दिया बचा कितना? 70%। अभी इतना रुपए उसके पास क्या है? बचा हुआ है। ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? क्यों समझने के लिए, पहला क्वेश्चन है इसलिए। अब इस शेष का 15% किसको दिया है? वो सी को दिया है। अच्छा 15% सी को, फिर देखिए 15% में क्या हुआ? 100 में 15। अगर 100 में 15 सी को दिया तो बचा कितना? 100 में 85। 100 में कितना बचा? 85। जब यूँ कहें 85%, ठीक है। ये आपको समझने के लिए था, आपको यहाँ पर कहीं भी ब्रैकेट नहीं लगाना है, ठीक है। लगाएंगे फालतू और आपको दिमाग में डिस्टर्बेंस करेगा ये, बस आपको डायरेक्ट। अब देखिए कैसे एक लाइन में, x का 20 दिया 80 बचा, 30 दिया 70 बचा, 15 दिया 85 बचा। ये कब करेंगे? तो हर बार शेष का बोला हो तब करेंगे, ठीक है। अगला ये, अब बताइए कितना हो गया आपका ये, और उसके बाद अंत में कितना बच रहा है? 95,200 रुपये। क्वेश्चन में इतना बचा था और दिया क्या गया है? इतना बचा है, 95,200 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। ये कितना था? 4/5। ये कितना है? 7/10। ये कितना है? 5 से काटेंगे तो 17। ये कितना है? 20। 17 से काटिएगा ये वाला, 17 चौक 84, 68 25 85, 17 बचे 85, 17 छक्का 102, और 7 चौक 7 से काटेंगे, 7 8 56, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8। अब 2 एकम 2 पंचे 10, 10 ये 200, 200 पंचे 1000, 1000 से गुणा करेंगे 200 में तो कितना आ जाएगा? 200 गुणे 1000 बराबर 2 लाख रुपए आपका ये उत्तर हो गया, ठीक है। दोबारा समझ के करिएगा, वीडियो दोबारा देखिएगा, आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ये आपको एक लाइन में खाली सॉल्व करना है, आंसर देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। बहुत ही आसान मेथड होता है ये, इस तरीके से करेंगे आप तो, ठीक है। चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में हम इस बार डेटा लेते हैं फ्रैक्शन में। इस बार डेटा क्या लेंगे हम? फ्रैक्शन में। अपनी आय का 16 सही 2/3%, ए को, शेष का 11 सही 1/9%, बी को, और शेष का 37 सही 1/2% सी को दिया, ठीक है। तो 5 8 5 40, 40 पंचे 200, मान लीजिए अंत में उसके पास 12,000 रुपये शेष बचे हों, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको और लिख दे रहे हैं हम।
दिया तथा अंत में 100 रुपये दान में दे दिया, भिखारी को दान दिया, 100 रुपये भिखारी को दान दे दिया। अब उसके पास 1100 रुपये हैं, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 16 से ही 2/3% किसको? ए को। फिर क्या बोला है? शेष। फिर 11 से ही 1/9% बी को। फिर क्या बोला है? शेष। और फिर 37 से ही 1/2% सी को। ठीक है, इन सब का भिन्न में क्या मान होता है? 16 से ही 2/3% का मान 1/6। डैड यहाँ क्या लिख दे रहे हैं? 1/6 ए को। 11 से 1/9% का मान 1/9 लिखवाया गया था आपको। और 37 से 1/2% का मान 3/8। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, वो सारा वीडियो देखेंगे। सेकेंड या थर्ड वीडियो में, शायद थर्ड वीडियो में आपको सारा चीज़ सबका फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाया गया है। कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू? 100 से डिवाइड करके। हाँ, अब बताइए मानक कुल आय कितना है? x। 1/6 ए को दिया, 6 में से 1 दिया है, तो 6 में से कितना बचा? 5। समझ आए ना? 6 में से 1 दिया तो बचा कितना? 6 में से 5। बचा वाला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आगे वो बचा वाला का ही दिया गया है, शेष का दिया गया है, तो हमको बचा वाला ही लेना है। फिर 1/9 बी को 9 में 1 दे दिया, बचा कितना? 9 में 8। अगला 8 में 3 दे दिया, बचा कितना? 8 में 5। इतना बचा था। क्वेश्चन में कितना बचा है उसके पास? और देखिए इतना ये दिया, इसके बाद 100 रुपये किसको दिया है? भिखारी को। समझ आए ना? वो इतना रुपये, सॉरी कहाँ गया? हाँ, उसके पास भी इतना रुपये होना चाहिए था। 5/6 गुणे 8/9 गुणे 5/8, इतना रुपये उसके पास शेष होना चाहिए था। ये क्या हो गया? शेष रुपये। ठीक है, अच्छा बताइए रियल में जो शेष बचा है उसी में से 100 रुपये भिखारी को दिया है और उसी में से 1100 रुपये अपने पास रखा है। वो 100 रुपये भिखारी को, 1100 अपने पास, तो जो शेष है वो रियल में 1200 रुपये का वैल्यू होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि इसी शेष में से 100 रुपये भिखारी को दिया था और इसी में से वो 1100 रुपये बचाया था। 100 रुपये दिया भिखारी, 1100 बचाया, कुल कितना हो गया? 1200 रुपये। तो इसी का मान कितना हो गया? 1200। आंसर यही आप 8 कट गया, 55 25, 25 चौका 100, फिर 6 9 54, 54 चौका निकाल लीजिएगा, 50 चौका 200, 216। आपका ये शायद आंसर आएगा कितना? 216। ठीक है, 55 25 चौका 100। तो कुल आय देखिए इसमें क्या गलती हो रही है? x का 5/6, एक सेकेंड, गुणे 8/9, 5 5 8 8 कट गया, 55 25, 25 अगर नीचे आएगा, 25 चौका 100, सॉरी 12 चौक 48, 48 वो हो गया 48। ये 6 और 9 कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक है, इससे आप गुणा कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझिएगा 1/6 ए को दिया, 1/9 बी को दिया, 3/8 सी को दिया, तो 1/6 दिया, 5/6 बचा। जब भी शेष बोला हो तो क्या करेंगे हम? जो दिया गया हो उसके बाद जो बचा वही लिखेंगे। 1/9 दिया, बचा कितना? 8/9, 3/8 दिया, बचा कितना? 5/8, ये दे दिया। यही जो बचा हुआ था वो उसी में 100 रुपये भिखारी को, 1100 अपने पास, कुल कितना? 1200। तो एस का मान हम निकाल लिए। ठीक है, अब एक सेकंड रुकिए, चलिए अब देखते हैं इसमें अगला कॉन्सेप्ट, जिसमें थोड़ा को और हल्का सा टफ दे दे। चलिए देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज का। मोहन ने अपनी आय का 10% ए
20%, 10% ए, 20% बी को दिया शेष आय का 5% सी, 25% डी, 25% डी और 20% ई को दिया। पुनः शेष का 70% एफ को दिया। देखिए एग्जाम में ए बी सी न लिख कर हो सकता है दे दे, मनोरंजन पर, कृषि पर खर्च किया, कैसे भी दे सकता है आपको। हाँ, अंत में उसके पास 30, 7, 30, 50, 7 1 कम 7, 7 3 21, 6300 रुपये शेष बचे हों। अंत में उसके पास 6300 रुपये बचे हों तो कुल आय ज्ञात कीजिए या उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। ये कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, लिख देंगे अपनी मासिक आय का 10%, ये सब मासिक आय का लिखे रहेंगे और बोलेंगे उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो जो भी आप आंसर निकालेंगे उसमें 12 से गुणा कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं दिया गया है। बच्चे गलती करते हैं, 12 से गुणा नहीं करते, तो आपको 12 से गुणा ऐसे क्वेश्चन में कर दीजिएगा। जब हर जहाँ मासिक का दिए हों पूछे हो वार्षिक, यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। चलिए उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए, लिख दे रहे हैं हम, कुल आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या आपको दिया गया है, ये समझ गए, आपका सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 10% ए को जैसे लिखिए वैसे लिखिए समझने के लिए, 20% बी को। अब क्या बोला है, शेष। अब क्या लिख दिए हम, शेष। फिर 5% सी, 25% डी, 20% ई। यहाँ तक हो गया। फिर क्या बोला है, शेष। शेष के बाद फिर क्या है, 70% किसको, एफ को। ठीक है, ये दिया है। कुल आय क्या माने हम, एक्स। ठीक है, जब भी शेष हो तो कुल आय क्या मानिएगा, एक्स। यहाँ शुरुआत कीजिएगा। अब बताइए शेष के पहले पे हमको ध्यान देना है, ये भी आपको कुछ देर पहले बताया गया था। तो शेष के पहले 10% ए, 20% बी, 100 में से 10 ए को, 100 में से 20 बी को, तो 100 में से 10 ए को, 100 में से 20 बी को, 100 में कितना दे दिया गया, 10 और 20 30, समझे ना। 10%, 20% इन दोनों को जोड़ लिएगा। 10% दिया, 20% दिया, 30% दे दिया। अगर 30% दे दिया, 30% दे दिया तो बचा कितना, 70%। समझ में आ रहा है। तो 100 में से 30 दे दिया तो बचा कितना, 100 में से 70। ये कहाँ तक जोड़ेंगे हम, शेष के पहले तक। शेष मिल गया, आगे नहीं जोड़ेंगे, ये शेष का बोला है वो। शेष के पहले 10 20 मिला, जोड़ लिए, 30 दिया, 70 बचा। ठीक है, आगे आइए। फिर यहाँ पे शेष मिल रहा है आपको ना। अब शेष के पहले हमें क्या करना है, फिर जोड़ लेना है। 5 सी को, 25 डी को, 20 ई को, 25 5 30 20, 50%। कितना हो गया आपका, ये 50% दिया, बचा कितना, 50%। 100 में से 50 दे दिया, बचा कितना, 100 में 50 बचा, 50%। आगे आइएगा। फिर आप लास्ट में दिया गया है 70% एफ को, 70 दिया है तो बचा कितना आपका, 30%। 70 दे दिया, बचा कितना, 30। हमेशा हमको 100 में से माइनस करना है। ठीक है, और उसके पास अंत में कितना बचा था, 6300। आंसर निकाल लीजिएगा। 100, 3 0 कट गए पहले आपका। ठीक है, 7 9 63, 3 से काटे 300, 5 से काटे 60, 1 2 3 0 बढ़ा दीजिए उधर। एफ मान कितना आ जाएगा, 60 × 1000 बराबर कितना, 60,000।
तो उम्मीद करते हैं ये आपका आंसर आ गया है और ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, प्यारा सा आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा एक अच्छा कॉन्सेप्ट कि शेष के पहले वाला हमको सारा ऐड कर लेना है। 10 20 30 दिया, 70 बचा, 25 5 30 20 50 दिया, कितना बचा आपका 50 बचा, और फिर 70 दिया, 30 बचा, कितना बचा अंत में क्वेश्चन में क्या दिया गया 6300, एक्स का मान हम निकाल लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये थोड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बच्चे कोई कई बार कंप्लेन करते हैं कि थोड़ा छोटा है, तो ट्राई करते हैं हम भी इसको बड़ा करने का। मेन चीज़ क्वेश्चन भी लिखना रहता है। ठीक है, आपको सॉल्व भी करवाना रहता है। तो अब जहाँ तक है 2-3 क्लास में आपका परसेंटेज का सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो एक दिन हम किरण के बुक से लगभग 100 क्वेश्चन अच्छे क्योंकि किरण में क्या है 300-400 क्वेश्चन दिया गया है, और कभी कभी क्या है कि सेम टाइप का 8-10 क्वेश्चन दिया गया है, सेम टाइप का, डेटा भी सेम, डेटा खाली चेंज है और बिल्कुल आपके सारे वर्ड सेम है, सारे लैंग्वेज सेम है। तो उसको हम उसमें से कोई एक क्वेश्चन लेंगे, इस तरह से आपको ढूंढ के 100 क्वेश्चन करवाएंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे पहले से ही स्कैन करवा के क्रॉप करवा के आपको दिखेगा स्क्रीन पर, और मैं इस साइड लेफ्ट साइड क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर।